जरा देखिए, बर्फ का एक भयंकर तूफान और उसमें चलते हुए ये 6 लोग। एक गिरा, फिर दूसरा, और कोई पीछे मुड़कर भी नहीं देख रहा। सवाल ये है कि आखिर ये हैं कौन? ये वो हैं जिन्होंने इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत जीता था। तो फिर आज इनकी ये हालत क्यों है? चलिए, इस कहानी की परतों को खोलते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं पांडवों की उस आखिरी यात्रा के बारे में, जिसे कहते हैं महाप्रस्थान। नाम में ही महान यात्रा है, एक ऐसा सफर जिससे कोई लौट कर नहीं आता। और ये कहानी शुरू होती है जीत के बाद, एक ऐसी जीत जो शायद हार से भी ज्यादा भारी थी। तो कहानी हमें ले जाती है युद्ध की 36 साल बाद। सोचिए, युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे हैं, सम्राट हैं, पर उनकी आंखों में ना जीत की कोई चमक नहीं है। एक अजीब सा खालीपन है। उन्हें जीत तो मिली थी, पर वो जीत जीत जैसी लग ही नहीं रही थी। क्यों? क्योंकि इस जीत की जो कीमत चुकाई गई थी वो बहुत बहुत बड़ी थी। कुरुक्षेत्र का युद्ध चला तो सिर्फ 18 दिन, लेकिन इन 18 दिनों में करीब करीब 40 लाख योद्धा मारे गए। चारों तरफ बस तबाही के निशान थे, और हवा में एक ऐसी खामोशी थी जो हजारों चीखों से भी ज्यादा डरावनी थी। युधिष्ठिर के लिए तो हर दिन एक चुभन की तरह था। दरबार में जब भी वो नजर घुमाते, कौरवों की खाली कुर्सियां उन्हें ताना मारती थीं। हर पल ये याद दिलाती थीं कि ये जीत अपनों के खून से सनी है। और सिर्फ कुर्सियां ही नहीं, अर्जुन का वो मशहूर धनुष गांडीव कोने में पड़ा धूल फांक रहा था, जैसे वो भी चुपचाप यही कह रहा हो कि अब लड़ने के लिए बचा ही कौन है। और फिर वो खबर आई जिसने जैसे सब कुछ खत्म ही कर दिया। खबर थी कि कृष्ण का वो सोने सा चमकता शहर द्वारका समुद्र में समा गया है। ये सिर्फ एक शहर का डूबना नहीं था, ये एक पूरे युग का अंत था। और इसका सीधा सीधा मतलब एक ही था, कृष्ण अब इस दुनिया में नहीं रहे। कृष्ण के बिना दुनिया सच में खाली हो चुकी थी। और बस उसी पल युधिष्ठिर ने अपने सिर से ताज उतारा और नीचे रख दिया। फैसला हो चुका था, अब वो सब कुछ त्याग देंगे और निकलेंगे अपनी अंतिम यात्रा पर, महाप्रस्थान पर। और फिर एक एक करके सब कुछ उतारा गया। सोने के कंगन, रेशमी कपड़े, अर्जुन ने अपना कवच उतार दिया। राजपाट सौंपने की बारी आई तो अभिमन्यु के बेटे परीक्षित का राजतिलक किया गया। और फिर पांचों भाई और द्रौपदी एकदम साधारण भगवा कपड़ों में नंगे पैर हमेशा के लिए हस्तिनापुर के दरवाजे से बाहर निकल गए। वो जैसे ही शहर की सीमा से बाहर निकले ना, एक अजीब बात हुई। न जाने कहाँ से कुत्ता आया और बिना कुछ कहे सीधा युधिष्ठिर के पीछे पीछे चलने लगा। उस समय तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये साधारण सा दिखने वाला कुत्ता इस पूरी कहानी का सबसे अहम किरदार बनने वाला है। उनकी यात्रा उन्हें उत्तर की ओर ले गई, सीधा हिमालय की बर्फीली चोटियों की तरफ। कहते हैं स्वर्ग का रास्ता वहीं से होकर गुजरता है। पर यह सिर्फ एक पहाड़ की चढ़ाई नहीं थी, ये एक परीक्षा थी। हर एक कदम उनके कर्मों का हिसाब था, उनकी इंसानियत का इम्तिहान था। और फिर एक एक करके वो सब गिरने लगे। सबसे पहले द्रौपदी गिरी। भीम ने पूछा, क्यों? इसने तो कोई पाप नहीं किया। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, इसका हम पांचों में अर्जुन के लिए पक्षपात था। फिर सहदेव गिरे। उन्हें अपनी बुद्धि का अहंकार था। उनके बाद गिरे नकुल, जिन्हें अपने रूप पर गुमान था। फिर गिरा अर्जुन, दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर, जिसे अपने पराक्रम पर जरूरत से ज्यादा भरोसा था। और आखिर में भीम भी गिर पड़े, जिन्हें अपनी शारीरिक ताकत का घमंड ले डूबा। हर एक के गिरने पर युधिष्ठिर का दिल जरूर कांपा होगा, पर वो रुके नहीं। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि इस यात्रा का यही नियम था, दर्द सहना है पर चलते रहना है। अब उस बर्फीले वीराने में वो अकेले थे, और उनके साथ था तो बस वो वफादार कुत्ता। और आखिरकार वो उस शिखर पर पहुंच गए, माउंट मेरू, जिसे स्वर्ग का दरवाजा कहते हैं। यहीं पर होनी थी युधिष्ठिर के धर्म की आखिरी और सबसे मुश्किल परीक्षा। धर्म मतलब सही और गलत के बीच चुनाव करने की काबिलियत, कर्तव्य की सबसे बड़ी कसौटी। तभी आसमान से देवराज इंद्र का सोने का रथ नीचे उतरा। इंद्र ने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, स्वर्ग आपका इंतजार कर रहा है, इस रथ में बैठ जाइए। लेकिन एक शर्त थी। इंद्र ने कुत्ते की तरफ इशारा करके कहा, स्वर्ग में कुत्तों के लिए कोई जगह नहीं है, इसे यहीं छोड़ना होगा। युधिष्ठिर ने एक पल सोचा, फिर उस कुत्ते के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और इंद्र से कहा,
जब मेरे भाई और पत्नी ने मेरा साथ छोड़ दिया तब ये मेरे साथ था। मैं इसे छोड़कर अकेले स्वर्ग नहीं जा सकता। अगर इसके लिए दरवाजे बंद हैं तो मेरे लिए भी बंद हैं। मतलब साफ था, उन्होंने स्वर्ग के ऊपर वफादारी को चुना। और जैसे ही युधिष्ठिर ने ये कहा, एक चमत्कार हुआ। वो कुत्ता तेज रोशनी में बदलने लगा और उस रोशनी में से निकले स्वयं धर्मदेव, युधिष्ठिर के पिता। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम इसमें सफल हुए। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। एक आखिरी परीक्षा बाकी थी। युधिष्ठिर ने जैसे ही स्वर्ग में कदम रखा, उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने सोने के सिंहासन पर कौन बैठा था? दुर्योधन, उनका सबसे बड़ा दुश्मन। और जब उन्होंने घबराकर अपने भाइयों के बारे में पूछा तो उन्हें नरक ले जाया गया, जहां उनके भाई और द्रौपदी दर्द से चीख रहे थे। ये एक माया थी, एक आखिरी सबसे कठिन परीक्षा। ये देखकर युधिष्ठिर पूरी तरह टूट गए। उन्होंने देवताओं से कहा, अगर मेरे भाई बहन यहाँ तकलीफ में हैं तो मैं भी यहीं रहूंगा। मुझे ऐसा स्वर्ग नहीं चाहिए। सोचिए, दूसरी बार उन्होंने स्वर्ग को ठुकरा दिया, इस बार अपने परिवार के लिए। और जैसे ही उन्होंने ये कहा, वो पूरा डरावना नज़ारा गायब हो गया। माया टूट चुकी थी। असल में ये कहानी सिर्फ पांडवों की नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। द्रौपदी का किसी एक के लिए पक्षपात, नकुल का अपने रूप पर गर्व, अर्जुन का अपने हुनर पर घमंड, भीम का अपनी ताकत पर अहंकार। जरा सोचिए, ये सारी कमजोरियां कहीं ना कहीं हम सबके अंदर भी तो हैं। हम सबके अंदर एक पांडव है जो रोज इन भावनाओं से लड़ता है। तो ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि जब किसी के सामने एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा इनाम हो और दूसरी तरफ एक वफादार साथी, तो वो किसे चुनेगा, इनाम को या वफादारी को? क्योंकि आखिर में ना ताकत काम आती है, ना सुंदरता, ना ही बुद्धि। अंत में जो चीज साथ रहती है वो है सिर्फ धर्म।